नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 8 नवंबर से, जहां तमाम मिथिलावासी बड़े ही उत्साह से, बड़े ही खुशी से दरभंगा एयरपोर्ट की शुभारंभ का जश्न मना रहे होते हैं। और प्रत्येक मिथिलावासी के मन में ये सपना बुन रहे होते हैं कि अब उनका जिला भी देश के विभिन्न कोनों से जुड़ेगा और यहाँ भी रोजगार और पर्यटन में इजाफा होगी। लेकिन मिथिलावासी की खुशी ज़्यादा दिन ना रह सकी। उनकी खुशी पर ठंड ने आकर सारा खुशी दुख में बदल दिया, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी कमी होने के कारण जिससे ठंड के मौसम में या कहें तो कुहासा के कारण फ्लाइट रद्द करनी पड़ती है। और हालात ये हो गई है कि दरभंगा के लोग जो फ्लाइट से कुछ घंटों में दूसरे राज्य पहुंच सकते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। इसके विपरीत लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद कर रहे हैं। और वहीं हम आपको बताते चलें कि मिस्टर प्रमोद सिंह, जो कि दरभंगा के रहने वाले हैं, सुंदरपुर निवासी, वो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, मगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते और दिल्ली जाने के लिए उन्हें ट्रेन को चुनना पड़ा। और अब यह हालत हो गई है कि दरभंगा एयरपोर्ट की फ़िलहाल यह चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं और काफ़ी वीडियोस हमने बनाया भी है इस पर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बार बार ही टॉपिक दरभंगा एयरपोर्ट पर ग्रहण लगा देता है, जो कि खुद एक दरभंगा वासी होने के नाते हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अभी फ़िलहाल दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट इंडिगो अपनी सेवा दे रही है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वह भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होना वाकई में एक समस्या है। और अभी हाल ही की खबरों की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी भी दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ने की खबर कर रही थी। लेकिन वो भी देखने वाली बात यह होगी कि तीसरी बड़ी कंपनी का दरभंगा एयरपोर्ट पर आना या नहीं आना होगा, क्योंकि सभी को पता है टाटा ग्रुप इतनी बड़ी और कितनी अच्छी कंपनी है। दोस्तों, हमारे यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मिथिलावासी नाराज़ हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। वो दरभंगा एयरपोर्ट की वजह से वाहवाही लूटते थे कि हमारे दरभंगा में एयरपोर्ट है, लेकिन ये समस्या उन्हें काफ़ी निराश कर रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार बांटते रहें। शुक्रिया।